श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय हो भोलेनाथ। फ्रेंड्स, मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी जब ऑनलाइन अभिषेक हम कर लेंगे तो उसके बाद में हमें शिवलिंग का किस प्रकार से विसर्जन करना है, सारी सामग्री जो बच जाती है उसका हमें क्या करना है। तो काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे, तो मैंने सोचा इसका एक छोटा सा वीडियो मैं आपके लिए बना देती हूँ ताकि आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाए पहले से ही। तो यहाँ पर देखिए, जो भी सामग्री हमारी अनयूज़्ड रह जाती है, जैसे कि ये इत्र है या कोई भी ऐसी सामग्री जो हमने यूज़ नहीं करी है, उसे आप दोबारा से पूजा में प्रयोग में ले सकते हैं, उसे आप अलग से रख सकते हैं। तो देखिए, जब हमारा अभिषेक पूर्ण हो जाता है तब पूज्य गुरुदेव जी कुछ हाथ में अक्षत ले करके शिवलिंग के ऊपर छुड़वा देते हैं, यानी कि इससे उसका विसर्जन हो जाता है, यानी कि शिवलिंग का विसर्जन हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, मौली या अलग से चावल जो हमने रखे थे ना पूजा में प्रयोग के लिए, लौंग बच गई हैं या इलायची बच जाती है अलग से, तो उस सब सामग्री को हम रख देंगे, दोबारा से हमारी पूजा में उसे हम प्रयोग में ले सकते हैं। तो उस तरीके से जब हम अक्षत छोड़ देते हैं पूजन के बाद में, तो शिवलिंग का विसर्जन तो तभी हो जाता है। उसके बाद में आप जो ये अभिषेक का जल है उसके छींटे आप अपने पूरे घर में दे दें। थोड़ा सा जल ले लें इसमें से और उसका आप पूरे घर में छींटा दे दें। अब बच्चों की आँखों से लगाएं और अपने माथे से लगाएं इस जल को। बहुत ही कल्याणकारी और बहुत ही चमत्कारिक ये जल हो जाता है जब हम अभिषेक कर लेते हैं। तो इस तरीके से देखिए, ये जो भी बर्तन आदि हैं, अबीर, गुलाल और ये जो चंदन, रोली, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें बची ना उनको हम साइड में रख देते हैं। तो इसके बाद में देखिए, अब हमें शिवलिंग का कैसे करना है। तो जो भी यहाँ पर देखिए भोग प्रसाद आपने चढ़ाया है, अगर आपके परिवार में सब लोग जगे हुए हैं तो 12 बजे से पहले पहले आप इस प्रसाद को वितरित करके परिवारजनों के साथ में खा सकते हैं, जो भी आपने मिठाई या फल का भोग लगाया है। नहीं तो आप इसे उठा करके रख दें। आप इसे मंदिर में भी दान दे सकते हैं, किसी भी गरीब ज़रूरतमंद को दान दे सकते हैं, या फिर गौ माता को भी इस प्रसाद को आप खिला सकते हैं। तो 12 बजे से पहले, यानी कि अर्धरात्रि से पहले पहले आप इस प्रसाद को स्वयं परिवार से ग्रहण कर सकते हैं। अगर आप पूरी रात इस प्रसाद को यहीं छोड़ रहे हैं तो इसे आपको गौ माता को खिलाना होगा या किसी को भी दान देना होगा, उनको ये दोष नहीं लगता है। और इनका जो विसर्जन है, शिवलिंग का जो विसर्जन है, चौकी को आप ऐसे चाहें तो देखिए रात्रि में ही हटा लें, चाहें तो आप इसे अगले दिन सुबह सुबह भी इस विधि को कर सकते हैं। जो भी दक्षिणा है उस दक्षिणा को हम पंडित जी को अगले दिन दान दे देंगे, इसमें आप और दक्षिणा लगा सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे नारियल की भेंट भी चढ़ाई है, नारियल भी समर्पित किया है, जटा वाला पानी वाला नारियल, तो उसे भी आप दान कर देंगे। और देखिए, उस नारियल को आप अपने पूरे घर में घुमा अवश्य लें, ताकि उस जितनी भी घर की नेगेटिविटी है ना वो सब उस नारियल के अंदर आ जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए, हमने जो जनेऊ लिया था उसको भी आप प्रयोग में ले सकते हैं, पंडित जी को दान में दे सकते हैं। और जो भी हमने यहाँ पर सुपारी ली थी, जो भी हमने संकल्प के लिए सुपारी ली थी उसको भी हम विसर्जन में डाल देंगे। और लौंग, इलायची और पान को आप चाहे तो ग्रहण कर सकते हैं। लौंग इलायची को आप अपनी चाय में डाल सकते हैं, किसी भी ऐसी सब्जी में नहीं डालनी है जिसको आप लहसुन प्याज से बनाएं। और इसके बाद में जितनी भी फूल पत्तियां हैं, धतूरा है, बेलपत्र है, उन सब का हम विसर्जन कर देंगे। जिस सुपारी से हमने गौरी गणेश बनाए थे, संकल्प लिया था, सुपारी का भी हम विसर्जन कर देंगे। और यहाँ पर देखिए, गौरी गणेश बनाए थे हमने, इसके अंदर विराजमान करे थे, तो इनका भी हम विसर्जन कर देंगे। और वस्त्र रूपी कलावा चाहे तो देखिए विसर्जित कर दीजिए, नहीं तो आप उसे अपने बच्चों की कलाई पे भी बांध सकते हैं। इसके बाद में देखिए, इस अभिषेक में से हमें कुछ चीज़ें लेनी है। तो जो भी आपने 5 यहाँ पर कमलगट्टे चढ़ाए थे, आप उन्हें ले लीजिएगा। गेहूं का एक दाना यदि आपको मिल जाता है, इसमें हम ढूंढ लेंगे, वो ले लेंगे। एक बेलपत्र लेंगे और यहाँ से आप एक सिक्का ले लीजिएगा। इस सब सामग्री को हम उठा करके रख लेंगे। एक बेलपत्र हम ले लेंगे छोटा सा इस तरीके से, और इस सब सामग्री को किसी भी लाल कोरे वस्त्र में बांध करके आप इसे अपने पूजा स्थल पे रख सकते हैं, या फिर आप अपनी तिजोरी में रख दीजिएगा। ये बहुत ही अच्छा उपाय है जो पूज्य गुरुदेव जी द्वारा बताया गया है। तो इसे हम रख देंगे उठा करके। अब देखिए, शिवलिंग का विसर्जन हमें कैसे करना है। तो सबसे पहले तो हम जल का छींटा दे देंगे सारे घर में, और बेलपत्र को आप इकट्ठा कर लें। और उसके बाद में कोई भी आप शुद्ध बर्तन लें, कोई भी परात ले सकते हैं, कोई भी भिगोना ले सकते हैं, कोई भी बड़ा सा ऐसे पात्र हम ले लेंगे जिसमें हमारे शिवलिंग आ जाए। उसमें आप गंगा जल डालें, जल डालें, इस तरीके से जल से उसे भर लें। इसके अंदर आप चाहें तो देखिए कच्चा दूध भी डाल सकते हैं, थोड़े से फूल भी डाल सकते हैं इस प्रकार से। और भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए ऐसे हम अपने शिवलिंग को इसमें इस तरीके से जल में रख देते हैं। पूरी रात्रि हम ऐसे रखने देंगे।
तो ऐसे ये समाहित हो जाएँगे जल में, तो इस तरीके से हम छोड़ देते हैं और प्रार्थना करते हैं, क्षमा याचना करते हैं इस प्रकार से, और पूरी रात्रि हम ऐसे ही इसे छोड़ देंगे। अगले दिन सुबह के समय हम इसे किसी भी पौधे की जड़ में, अब देखिए जल अच्छे से इसे पूरा भर देना है हमें अच्छी प्रकार से। तो अगले दिन आप किसी भी पौधे की जड़ में, सिर्फ तुलसी की जड़ में हमें नहीं देना है, कोई भी आपके घर में पौधा लगा हो, क्यारी हो, या फिर किसी भी देव वृक्ष के नीचे, पीपल वट वृक्ष के नीचे, और जो बेल का वृक्ष होता है उसके नीचे आप कहीं भी विसर्जित कर सकते हैं इस जल को। इस प्रकार से जो भी विसर्जन की जितनी भी सामग्री है, और अगर आपके घर के आसपास कहीं भी कोई नदी है, कोई भी पवित्र सरोवर है, तो वहाँ पर भी आप इसे विसर्जित कर सकते हैं, क्योंकि सारी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, तो वहाँ पर आप विसर्जन कर सकते हैं। यदि नहीं जा सकते हैं तो घर में भी बहुत ईज़िली, तो देखिए हमारा मदार का वृक्ष है, इसके नीचे हम डाल देंगे। अपराजिता हो, शमी का वृक्ष हो, या कोई भी हो, बस तुलसी के गमले में नहीं डालना है, तो इस जल को हम ऐसे विसर्जित कर देते हैं। तो ऐसे अभिषेक के जल को और जो शिवलिंग को हमने इस पात्र में डाला था, सबको अच्छे से मिक्स अप करके हम किसी भी गमले में दे देंगे। बस तुलसी के गमले को छोड़ के आप कहीं भी दे सकते हैं। और अगर आपने देखिए सुहाग की सामग्री गौरा मैया को चढ़ाई है, तो आप उसे स्वयं प्रयोग में ले सकते हैं, या किसी सुहागिन महिला को भी आप दे सकते हैं। मंदिर में भी आप पंडिताइन आदि को भी वो सामग्री वितरित कर सकते हैं। तो ऐसे हमें अभिषेक करने के बाद में पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करना है और सामग्री का ऐसे प्रयोग करना है। फ्रेंड्स, किस प्रकार से पार्थिव शिवलिंग हमें बनाना है ऑनलाइन अभिषेक के लिए, क्या क्या सामग्री इसमें लगेगी, इसकी संपूर्ण लिस्ट, और कैसे ऑनलाइन पूजन होता है, इसकी सारी वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगी। और इन सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। आप उन वीडियोस को भी जरूर चेकआउट कीजिएगा, आपके बहुत सारे डाउट्स उन वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपने जो भी क्वेश्चंस किए थे, प्रश्न किए थे, डाउट्स किए थे, उन सभी के जवाब आपको इस वीडियो में मिल गए होंगे। आज का ये वीडियो यदि आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें फ्रेंड्स।